वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल भाग विधि से सीखेंगे। दोनों हम भाग विधि से लगाएंगे। पहले हमने ये सवाल लिया है वर्गमूल का, तो पहले हम वर्गमूल हल करेंगे, निकालेंगे उसको भाग विधि से। उसके बाद हम घनमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो चलिए पहले वर्गमूल निकालते हैं, इसको हल करते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पे है 2025 को हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दाहिने तरफ से दो दो का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो ये दो जोड़ा बन गया, 2 अंक ले लिए, एक जोड़ा बन गया, और 2 अंक ले लिए, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया। मान लीजिए यहाँ पे 3 ही अंक होता, तो हम 2 लेते और एक यहाँ पे अंक बचता तो उसको हम छोड़ देते। तो यहाँ पे हम 4 अंक है तो दो दो जोड़ा हमने बना लिया है। तो इसके बाद क्या करना है, इधर से हल करना है। 25 को हम अभी छोड़ देंगे, 20 को हल करेंगे पहले। तो वह कौन सा अंक का वर्गमूल लें कि 20 आ जाए या उससे कम रहे। तो मान लीजिए हम 2 का वर्गमूल लेते हैं, तो 2 का वर्ग होता है 4। मान लीजिए 3 का होता है 9, और 4 का होता है 16, और 5 का होता है 25। तो 25 जो है अभी ज़्यादा इससे हो जा रहा है, यानी हम 4 का वर्ग लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। 4 को 2 बार लेंगे तभी तो वर्ग होगा, क्योंकि स्क्वायर मीन्स 2 बार गुणा करना। तो 4 को 2 बार अगर गुणा करते हैं तो 16 आएगा। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 16, और ऐसे एक लाइन फिर खींचेंगे, और ऐसे देखिए लाइन ऐसे आपको बना लेना है एक। इसके बाद आपको ये हल करना है। तो ये 4 का वर्ग 16 आ गया। तो यहाँ पे हम घटाएंगे और यहाँ पे हम जोड़ेंगे। अब आपको 4 का हम वर्ग लिए हैं, तो 4 का वर्ग लिए हैं तो एक यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे इसके ऊपर। ये जो आप उतारते जा रहे हैं यहीं पे आपका आंसर आएगा। तो 16, अब 20 में सब 16 घटाइए तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और एक में से एक ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस अंक को उतारेंगे एक साथ, क्योंकि एक साथ हमने दोनों का जोड़ा बनाया है, इसलिए दोनों एक ही साथ यहाँ पे उतारेंगे। अब 425 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8, इधर किनारे 8 आप लिख लीजिए, 8 आपने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद आपको 425 आया है, तो अब यहाँ पे कौन सा वर्ग लें जो कि गुणा करने पे 425 आ जाए। तो चलिए यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए हम 8 तो रहेगा ही, 8 के बाद यहाँ पे कौन सा अंक से हम गुणा करें कि 425 आ जाए, या कौन सा अंक का हम वर्ग लें कि 425 आ जाए। जैसे हम मान लीजिए हम 2 का वर्ग लेते हैं। यहाँ पे 2 का वर्ग मतलब 2 बार गुणा करना है। जो अंक हम यहाँ पे लेंगे उसी अंक से हम गुणा भी करेंगे। तो मान लीजिए 2 से गुणा करते हैं, 2 दूना 4 और 2 आठे 16। तो आपका 164 आ रहा है, यानी 2 का अगर वर्ग लेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। अभी 425 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम चलिए 3 नहीं 4 का इस बार ले लेते हैं। 8 8 तो रहेगा ही, तो हम 4 का वर्ग ले लेते हैं यहाँ पे। तो 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32, 1 33, अभी भी कम है। तो चलिए हम 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 5 लीजिए, 8 तो रहेगा ही, उसके बाद 5, 5 पच्चे 25 का 5 हासिल 2, अब 5 8 40, 40 2 42। अब 425 आ गया, यानी 5 का वर्ग अगर लेंगे यहाँ पे तो 425 आ जा रहा है। अब ऐसे एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, 425 से 425 से कट जाएगा, और 5 का एक वर्ग लिए हैं तो यहाँ 5 हम लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे 4 का वर्ग लिए थे तो 4 लिखे थे, यहाँ 5 का वर्ग लिए हैं तो 5 लिखेंगे। इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, और 8 1 9। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये जो हम बोले हैं पहले कि यहाँ पे जो हम लिखते जाएंगे यही आपका आंसर है। यानी आपका यहाँ पे लिख दिए रूट में 20 25 का आंसर आया है 45। यही आपका आंसर है। यानी 2025 का जो वर्ग निकल कर आया है 45 आया है। यानी 45 को 2 बार अगर गुणा करेंगे तो 2025 आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। यानी अब घन निकाल के देखते हैं, घनमूल निकालेंगे भाग विधि से। वर्गमूल तो भाग विधि से आपको निकालना आ गया, अब घनमूल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने घनमूल का एक सवाल लिया हुआ है, इसका घनमूल निकालना है भाग विधि से। यानी
यहाँ पे दिया है 74,088। इसको हम भाग विधि से घनमूल निकालेंगे। इसके पहले आपने वर्गमूल सीखा, अब इसमें घनमूल सीखेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम 2 जोड़ा बनाए थे दाहिने तरफ से, लेकिन हम इसमें 3-3 अंक का ग्रुप बनाएंगे, 3-3 अंक लेंगे। इधर से दाहिने तरफ से 3 अंक इधर से ले लिए। अब ये बचा 2 अंक, 2 अंक बचा तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको ग्रुप नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब ये बचा 74, 74 को पहले हम हल करेंगे। तो हम उस संख्या का यहाँ वर्ग लेंगे जिसका वर्ग 74 हो, सॉरी, इस संख्या का हम यहाँ पे घन लेंगे जिसका घन 74 हो या उससे कम हो। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 का घन कितना होता है? 3 का घन होता है आपका 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 होता है। और 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। अब 5 का कितना होता है? 5 का घन होता है 5 पचे 25, 25 पचे 125। 5 का घन होता है 125, तो 125 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 4 का घन लेंगे, यानी 64 74 से क्या है? कम है, तो 4 का घन लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 3 बार, क्योंकि 3 घात है तो 3 बार ही 4 लिखेंगे। उसमें 2 घात था वर्गमूल में, तो 2 बार लिख रहे थे, इसमें 3 बार लिखेंगे। तो 4 को हमने 3 बार लिख लिया, तो 4 का कितना घनमूल है? 64। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 64, इसको घटाएंगे और इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब 4 का हम घन लिए हैं, तो हम 4 एक यहाँ पे क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। जैसे वर्गमूल में हम यहाँ पे वर्ग ले रहे थे तो लिख रहे थे, ऐसे ही घनमूल में भी हम 4 का घन लिए हैं तो यहाँ ऊपर एक 4 लिख लेंगे। यही आपका आंसर बनता जाएगा जो उतारते जाएंगे। अब इसको हम घटा लेंगे, 4 से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे 0 88 उतार लेंगे एक साथ, क्योंकि एक साथ ही हमने ग्रुप इसका बनाया हुआ है, समूह बनाया हुआ है। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 4 8 4 12, यहाँ पे लिखिए 12। अब देखिए यहाँ से थोड़ा मुश्किल है, इसको 3 स्टेप से अब गुजरेंगे तब ये सवाल लगेगा। यहाँ तो आसान था, थोड़ा पहला स्टेप इसमें आसान था, लेकिन यहाँ 3 स्टेप करेंगे तब इतना आए। अब देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे कौन सा अंक लेंगे, ये अंक तो पता है नहीं। अंक पता करने के लिए हमको 3 स्टेप से गुजरना है। पहला स्टेप देखिए, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में ये करना है आपको कि 2 अंक इधर से आपको छोड़ देना है। इधर से क्या करेंगे? 2 अंक छोड़ देंगे, बचेगा आपका 100। तो यहाँ पे हम पहले 100 उतार लेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 2 अंक इधर से छोड़ेंगे पहले स्टेप में, 2 अंक इधर से छोड़ देंगे और 100 जो है यहाँ पे उतार लेंगे। 100 उतर गया। अब 12 और ये 4, 12 चौको कितना होता है? ये जो 12 जोड़ का आया है ये, और ये ऊपर जो 4 हम एक उतारे हुए हैं, ये घनमूल का एक, इसमें हम गुणा करेंगे। 12 चौको कितना होता है? 48। तो 100 में 48 से भाग देंगे। ये 100 तो उतारे हैं, ये 2 छोड़ के, और 48 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो अगर 100 में आप 48 से भाग देते हैं तो आएगा आपका कितना? आपका आएगा इक्वल टू में 2 पॉइंट समथिंग, इतना 2.08। तो आप पॉइंट के बाद का जो अंक होता है इसको आप छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ये 2 आया है तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, मान लीजिए। अभी हम मान रहे हैं, आपको रफ में करना है, हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको रफ में करना है। जब सही आंसर आ जाएगा, इतना 10,088 आ जाएगा, तब आप यहाँ पे 2 लिखिएगा। अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप रफ में करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 हम लेंगे, यहाँ पे जैसे 2 आया है भाग करने के बाद, तो 2 हम यहाँ पे अंक ले रहे हैं। तो चलिए अब क्या करना है आपको, 12 और 2 और ये 4 तीनों आपस में गुणा कर लीजिए। 12 स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 2। स्टेप फर्स्ट में भाग देना है, ये 2 अंक लेके, इस स्टेप 2 में इनमें गुणा कर लेना है। 12 दूना 24, 24 चौको कितना होता है? 12 गुणे 2 गुणे 4 आता है आपका 96। कितना आया? 96। स्टेप 2 में ये गुणा कर लेना है, जैसे हम देखिए यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। 12 गुणे 2 गुणे 4 इसकल टू कितना आया? 96। ये स्टेप 2 का आंसर है। अब करेंगे स्टेप 3, यानी ये स्टेप 3 जो है लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपका समझ में आ जाएगा कि ये 2 सही है कि नहीं है। तो स्टेप 3,
स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आपको देखिए स्टेप 2 में ये 96 जो आया है, तीनों गुणा करने पे 12 गुणे 2 गुणे 4 96, तो 96 में 2 जीरो बढ़ा दिया जाता है। 2 जीरो क्या किया जाता है, अपने मन से बढ़ा दिया जाता है स्टेप 2 में। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में 12 और ये 2 का हम क्या लिए हैं, 2 का घन लिए हैं। 2 का क्या लिए हैं, घन लिए हैं। 2 जो ये आया है ना, 2 हम यहाँ रखेंगे तभी तो घन लेंगे यहाँ पे, तो 2 का हम घन लेंगे। तो अब क्या करेंगे, 122 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा आपका। चलिए मोबाइल में हम गुणा कर ले रहे हैं, इसको कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 122 गुणे 2 गुणे 2 488 आया है। अब 9600 और 488 ये दोनों आपस में जोड़ लेंगे, तीसरे ही स्टेप में आपको ये करना है। 9600 और प्लस 488 488 आया। अब इसको जोड़ लीजिए, मोबाइल में हम जोड़ लेते हैं। 9600 प्लस 488 यानी आपका आ रहा है 10,088 यानी 10,088 आ गया ना आंसर आपका 10,088। तो 10,088 आपका जो आया है, यानी 2 जब लेंगे तो सही है, यानी 2 का वर्ग ही यहाँ पे घन ही लेना है। तो चलिए 2 का घन लिए हैं तो 2 यहाँ पे उतार लेंगे और ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि सेम टू सेम आया है। 10,088 भी आया है, यहाँ 2 2 4 2 6 यहाँ पे और 2 और 1 आपका आंसर हुआ। देखिए जो हम बोले हैं ना, यहाँ पे जो लिखते जाएंगे यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 का वर्ग लिए थे और 2 का वर्ग यानी 42, यानी आपका हो गया 42, यही आपका आंसर हो गया। यानी 74,088 का वर्ग क्या है, घन क्या है, 42। तो आई होप कि आपको वर्गमूल और घनमूल भाग विधि से निकालना आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।